सभी को नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आपके रेलवे एग्जाम में भर भर के पूछे गए हैं। ये 30 क्वेश्चन में से आप 5 नंबर अपने कंफर्म कर लेना इस वीडियो के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं और बताइएगा कि आपका कितना स्कोर बना, इसमें से आप कितने क्वेश्चन के आंसर सही सही दे पाए। ठीक है, पहला है आपका शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? इसका आंसर है दोस्तों यकृत। सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है आपका? यकृत। अगला प्रश्न है मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्त्राव होता है? इसका आंसर है आपका रिलैक्सिन। ठीक है। अगला प्रश्न है मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर है दोस्तों सेरिब्रम, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? इसका सही आंसर है दोस्तों हाइपोथैलेमस। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया है, इसलिए सही से कीजिए और इसको रिवाइज भी कीजिए। आराम से 5 नंबर ले लोगे बायोलॉजी में। ठीक है। अगला है आपका अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर है दोस्तों कूटपाद के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर है टाइलिन। ठीक है, टाइलिन जो कि है लार में पाया जाता है, जो कि एक एंजाइम है। ठीक है। अगला प्रश्न है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वसन ग्रहण करता है तथा छोड़ता है, वह क्या कहलाता है? तो भाई ये श्वासोच्छ्वास कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। रट लीटा बता रहा हूं, जितने भी क्वेश्चन है मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? इसका आंसर है दोस्तों ग्लूकोज का। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? तो भाई ये आपका विसरण हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। अब बताइए इस 1 से 10 में से आपने कितने आंसर के सही सही जवाब दिए? ठीक है। अगला प्रश्न है खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका सुक्रोज, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? तो ये होता है आपका 80 से 120, यानी कि 120 से 180, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है? तो इसका सही आंसर है आपका ड्यूरामीटर। चलिए अगला है मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है? तो इसका सही आंसर होगा घ्राणेंद्रिय बाली। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इसका अगला क्वेश्चन है मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों सेरिब्रम। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। अगला है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रण रखता है, कौन रखता है? इसका आंसर है इंसुलिन के कारण। ठीक है। अगला है ऑक्सीजन है, क्या है ऑक्सीजन? बताइए क्या होगा ये? इसका आंसर मुझे आप कमेंट में जरूर बताओ। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एंजाइम।
ठीक है। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा आपके एग्जाम के लिए जो आपको काफी हेल्प करेंगे, ठीक है। अगला है जैव पराक्रम में अंतर्गत कौन आता है, उसके अंतर्गत कौन आता है। तो यहां पास आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसमें पोषण, उत्सर्जन और श्वसन ये सभी आते हैं, ठीक है। चलो अगला है आपका गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है। इसका सही आंसर है मृत जीवी, ठीक है, यानी कि कवक जो कि होते हैं, ये सभी चीजें जो इनके साथ आते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है कितना प्रतिशत। इसका सही आंसर है 0.03%। 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, ठीक है ना। अगला प्रश्न है छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, सियोकाइटस, ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला प्रश्न है मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है। तो ये हो जाएगा आपका फेफड़ा। इतने इंपॉर्टेंट इतने मजेदार क्वेश्चन कराऊंगा ना, आपके एग्जाम में यही छपेंगे, ठीक है। बस प्रैक्टिस आपको करना है और वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। तो यहाँ पास जो टीबी है और निमोनिया है, ये दोनों आपके श्वसन तंत्र यानी कि श्वास से संबंधित प्रॉब्लम है, ठीक है। डायरिया जो कि अलग है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोलता है, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं हाइपरटेंशन, ऑप्शन नंबर सी। मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है। इसका सही आंसर है अमोनिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं। तो ये होगा आपका वाष्पोत्सर्जन द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसको लिए आपको काफी हेल्पफुल होगा, क्योंकि मैं किसी पर्टिकुलर एग्जाम की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही कराता हूं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, और जो पूछे जाने के चांस होते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। तो यहाँ पास याद में रखोगे कि जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो किसमें होती है, पौधे के जो कि पेड़ है उसके पत्तों में होती है, और पत्ते में ही क्लोरोफिल पाया जाता है, वहीं से आपका भोजन का निर्माण होता है। तो इसी को हम पत्ती कहेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं, क्या रहते हैं। तो ये हो जाएगा आपका रंध्र, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है फेफड़ा का आकार होता है। तो इसका सिंपल सा आंसर है आपका शंक्वा आकार, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। है कि नहीं बताइए क्वेश्चन मजेदार। तो चैनल पे बने रहना, है ना। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबको आपके एग्जाम के आने तक पूरा क्लियर करा दूंगा। बस आप डेली देखते जाइए, आपका धीरे 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 कवर होते जाएगा। अगला क्वेश्चन है भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो चलो इसका आंसर आप बताओगे कि भोजन का पाचन जो कि किस प्रकार की अभिक्रिया है वो, ठीक है।